हेलो नमस्कार सुस्वागतम साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RBSC इंड्यूस क्लासेस में। देखिए साथियों, आज जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विज्ञान में, जो कि कौन सा है आपका चैप्टर नंबर 11। ये कौन सा है आपका कार्य और शक्ति। देखिए दोस्तों, ऐसा तो इस 11वें चैप्टर का पूरा नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि RBSC ने अपना सिलेबस 40% कम करके जारी कर लिया था और उसमें यह बताया गया था कि जो आपके चैप्टर नंबर 11 है ना, इसमें कार्य, ऊर्जा और शक्ति में से ऊर्जा वाला जितना भी भाग है ना, उस भाग को हटा दिया है। तो हम जो है हमें इस साल 2020-21 के लिए ऊर्जा वाले टॉपिक को पढ़ना है नहीं, तो हम जो है सिर्फ इस चैप्टर में कार्य और शक्ति ही पढ़ेंगे। कार्य और शक्ति से जुड़े सभी सवालों को करेंगे, कार्य और शक्ति से जुड़े जितने प्रश्न होंगे उन सभी को करेंगे, लेकिन ऊर्जा जो है उसके बारे में हम इस साल बात करने वाले हैं नहीं। ठीक है दोस्तों। और एक दूसरी बात है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि RBSC ने अपना सिलेबस कम किया, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके चैप्टर जो पार्ट है उसके बीच में से कोई टॉपिक काट ली है, तो ऐसे में जो है आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि हम उसको कैसे पढ़ें, हम जो है उसकी तैयारी कैसे करें। तो हमने एक अच्छा सा इसका सॉल्यूशन सोचा है कि क्यों ना हम जो है आपको उसके नोट्स बना के प्रोवाइड करा दें, नोट्स बना के आपको उपलब्ध करा ले। तो हमने यह सोचा है कि आपको विज्ञान में जितने भी चैप्टर पढ़ाएंगे ना, उन सभी चैप्टर के आपको नोट्स बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करा लेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर उस नोट्स को जो है वो डाउनलोड करके जो है आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो। कोई जो है इसमें आपको पे करना नहीं, आप आराम से अच्छे से कर सकते हो। और जो है मैंने खुद अपने हाथों से जो है अच्छे से आपके लिए सभी चैप्टर्स के नोट्स बना है। ठीक है, तो आपको जो है बस पढ़ना है और अपने 10th क्लास की तैयारी स्पेशली बहुत ही अच्छे से करनी है, जिससे जो है आप इस साल अपना जो टारगेट ले रखा है 95+ का, उसको जो है आराम से क्लियर कर पाओ। ठीक है दोस्तों, तो बस जो है आपको हमारे साथ बने रहना है और इस वीडियो को पूरा देखना है, जिससे जो है आपको यहाँ के पूरे कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आज का सबसे पहला टॉपिक इस कार्य और शक्ति में से हम लेते हैं कार्य। कार्य जो है, देखिए दोस्तों, कार्य की हम बात करें, पहले मैं लिख लेता हूँ कार्य। ठीक है दोस्तों, कार्य की हम बात करें तो एक्चुअल में देखिए कार्य से आपके दिमाग में क्या आता है। ठीक है, कार्य से देखिए, कार्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। अब वर्क से हमारे दिमाग में यही आता है कि किसी काम को करना। आज तक जो है यदि आपने कहीं पढ़ा नहीं है तो वर्क का मतलब कोई भी काम नॉर्मली करना, वही तो होता है। तो मैं आपको चलिए सवाल पूछता हूँ, कोई भी काम करना होता है तो क्या विज्ञान की भाषा में कोई भी काम करना सही होता है या नहीं होता है। यदि आप एक दीवार को, देखिए दोस्तों मैं आपको नॉर्मली सवाल पूछता हूँ, आप जो है कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखना। यदि आप एक दीवार को 1, 2, 3 घंटे से अपनी पूरी जी जान से जो है वो धक्का दे रहे हो, तो क्या विज्ञान की भाषा में उससे काम करेंगे, और यदि कहेंगे तो क्यों कहेंगे, नहीं कहेंगे तो क्यों नहीं कहेंगे। पहला सवाल। इसके बाद देखिए एक और सवाल पूछता, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आप जो है किसी बड़े भारी बक्से को अपने स्टेशन पर, कई स्टेशन गए हो, वहाँ पर जो है 2-3 घंटे से अपने सिर के ऊपर उठा के रखे हो उसको। ठीक है दोस्तों, अपने सिर के ऊपर उसको रख लिया है। तो उस कंडीशन में जो है आप 2-3 घंटे से खड़े हो, उस कंडीशन में क्या आपने काम किया है। देखिए दोस्तों, आपको फीलिंग तो आएगी, आपको लगेगा कि मैंने काम किया है, क्योंकि मैं जो है अपनी ऊर्जा वेस्ट कर रहा हूँ। 1-2 या 3 घंटे तक भारी बक्सों को अपने सिर के ऊपर उठाना बहुत ही खतरनाक बात होती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या आपने उस कंडीशन में काम किया है, इसका भी जो है आपको जवाब देना है। यदि किया है तो क्यों किया है, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। इसका तो मैं आपको जवाब दूंगा, बस आपको हाँ ना में जवाब देना है कि विज्ञान की भाषा में आपने काम किया है या नहीं। एक और एग्जाम्पल देता हूं। आपने जो है क्या किया, अपने घर से आपने स्टार्ट किया, अपने घर से आपने दौड़ लगाई, फटाफट इतने तेज दौड़े और अपने पूरे मोहल्ले का चक्कर लगा के दौड़ के वापस अपने जहाँ से स्टार्ट की थी वहाँ पे वापस आ गए। ठीक है, तो क्या उस कंडीशन में विज्ञान की भाषा में आपने क्या काम किया है या नहीं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ना। आपने पूरी अपनी जी जान लगा लिए, जितने तेज गति से दौड़ सकते थे उतनी तेज गति से दौड़ लिए, लेकिन क्या विज्ञान की भाषा में आपने काम किया है या नहीं, ये इसका जो है आपको जवाब देना है। और आप फटाफट जवाब दे दीजिए यदि आपने दे दिया है तो, और यदि नहीं दिया है तो मैं आपको बता लूँ कि इन सभी का जवाब जो है वो सिर्फ एक ही है कि आपने इन सभी केसेस में, इन सभी कामों में
कोई अपना कार्य जो है वो जीरो किया, कोई काम आपने किया ही नहीं है। अब क्यों नहीं किया है आपने? तो पूरी अपनी ऊर्जा, अपने शरीर के अंदर जितनी भी ऊर्जा थी ना, जितनी हिम्मत थी, उन सभी हिम्मत को तो निकाल ली। हिम्मत एक तरीके से क्या, ऊर्जा ही तो है, पूरी ऊर्जा हमने निकाल ली है, तो आखिर का काम हमने क्यों नहीं किया? तो इसका जवाब जो है हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे कार्य में। ठीक है दोस्तों, पहले आप कार्य की जो है डेफिनेशन देख लो। ठीक है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, इसके बाद जो है डेफिनेशन आपको दिख जाएगी। देखिए अब कार्य का सिंपल सा मतलब क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे कि आपके पास ये बक्सा है, क्या है ये, आपके पास एक बक्सा मिल गया आपको। देखिए ये एक बक्सा है। अब इस बक्से को जो है आपने पीछे से F फोर्स लगा के धक्का दिया। कितना फोर्स? F बल लगा के धक्का दिया। अब जब आपने इस बक्से को धक्का दिया ना, तो अब ये बक्सा क्या करेगा? इस साइड धक्का दिया है, तो ये बक्सा जो है वो खिसक के क्या होगा? खिसक के जो है वो कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। खिसक के अब यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब खिसक के यहाँ पर आ गया, तो इसने जो है कुछ ना कुछ तो जो है डिस्टेंस ली ना, कुछ ना कुछ तो अपना विस्थापन किया। तो इसने जो है विस्थापन कितना किया? ये S, कितना विस्थापन किया? S। अब इस कंडीशन में हम यदि कार्य कहें ना, तो कार्य जो है, कार्य यहाँ पे क्या हुआ? W इज इक्वल टू F इंटू S। यहाँ पे जो है वो कार्य क्या हुआ? F इंटू S। अब यहाँ पे जो है कार्य किया गया है, तो अब जो है वो कार्य की परिभाषा क्या हुई? तो देखिए दोस्तों, कार्य की परिभाषा सिंपल सी है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, जिसे हम F कहते हैं, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, और उस बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को, उस बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। अब बल की दिशा में विस्थापन का मतलब क्या हुआ? यह बात भी आपको समझनी पड़ेगी। बल की दिशा में विस्थापन का मतलब यह होता है कि जिस दिशा में बल है ना, उसी दिशा में विस्थापन होना चाहिए। यह बात जो है आप अपने ध्यान में रखना कि जिस दिशा में बल लगा है उसी दिशा में विस्थापन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपने जिस साइड बल लगाया है उसी साइड विस्थापन है। अतः बल किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उस बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें, देखिए पहली बात इतना तो जो आपको समझ में आ चुका है, और जो है आपको कार्य की पूरी डेफिनेशन भी आपको दिखती होगी। अब यहाँ पे देख लीजिए, कार्य की पूरी डेफिनेशन देखी होगी कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, विज्ञान की भाषा में किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उस बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बताई है कि कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात है कि यह एक अदिश राशि है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि अदिश और सदिश राशि होती क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए विज्ञान में हम बात करें ना, विज्ञान में आप जब कभी विज्ञान पढ़ते हो तो विज्ञान में दो ही राशियाँ होती हैं, इन दो के अलावा तीसरी राशि होती नहीं है। पहली होती है अदिश और दूसरी होती है सदिश। ठीक है, कौन सी होती है? अदिश और सदिश, दो राशियाँ होती हैं। इन दो राशियों के अलावा तीसरी राशि जो है इस विज्ञान में कभी नहीं है। ठीक है, और शायद तक आएगी भी नहीं। तो अदिश और सदिश राशियाँ होती है। अब देखिए, स का मतलब होता है साथ में, और अ मतलब ना। स मतलब हाँ, स मतलब साथ में, और मतलब ना। और दिश का मतलब होता है दिशा। दिश का मतलब क्या हो गया? दिशा। तो सदिश का मतलब दिशा के साथ, और अदिश का मतलब दिशा के साथ नहीं। मतलब अदिश राशि वो राशि होती है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा जो है वो नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? सिर्फ परिमाण, सिर्फ परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण। दिशा जो है वो नहीं होती है, दिशा नहीं होती है। यह जो है अदिश राशि होती है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, एक तो होता है परिमाण और एक होता है परिणाम। इन दोनों में जो है आप बहुत बार कंफ्यूज होते हो। एक तो होता है परिमाण और एक होता है परिणाम। देखिए, इस परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी, मात्रा। इस परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा, मतलब कोई भी चीज़ कितनी मात्रा में है। और इस परिणाम, जो ये परिणाम लिखा हुआ ना, इसका मतलब होता है रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, लास्ट में हमें क्या रिजल्ट मिलता है वो वाला रिजल्ट वाला परिमाण है। ऐसा समझ लीजिए कि जो रिजल्ट है ना, उसको विज्ञान की भाषा में हम परिमाण कहते हैं। और जो मात्रा है ना, जिसे हम हिंदी में मात्रा कहते हैं, इंग्लिश में क्वांटिटी कहते हैं, उसे हम विज्ञान में ऐसा समझ लीजिए कि परिमाण ही कहते हैं। तो विज्ञान की भाषा में अदिश जो क्या हो गया? अदिश ऐसी राशि होती है भौतिक जगत में जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। और सदिश राशि क्या होती है? जिसमें परिमाण और दिशा जो है वो दोनों होते हैं। यह बात जो है आपको समझ में आनी चाहिए कि अदिश और सदिश राशियाँ होती क्या है। तो आपकी कार्य जो है वो क्या है? एक अदिश राशि है, मतलब इसमें सिर्फ आपका परिमाण होगा, दिशा जो है वो नहीं होगी। ठीक है, ये बात जो है आपको समझ में आ गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अदिश और सदिश राशि यदि आपको समझ में आ चुकी है तो अब देखिए दोस्तों, बल में जो है
सबका जो है मैं आपको आंसर दूंगा, सबका जो है एक एक करके आंसर दूंगा। देखिए अब मैं जो आपको तीनों सवाल पूछे थे ना, उन सभी का जो है मैं यहाँ पे आंसर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बक्सा दिख रहा है ना, अब ये यदि बक्सा इतना भारी होता कि आपने इसको ऊपर वजन लगा लिया, अपना बल लगाया, लेकिन फिर भी ये अपनी जगह से खिसका ही नहीं, क्या हुआ कि यह अपनी जगह से खिसका ही नहीं। तो अब यदि यह अपनी जगह से खिसका ही नहीं तो इसमें विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन एस का मान तो 0 ही हुआ ना, पे खिसका ही नहीं ना, तो एस का मान 0 हुआ, इसका मतलब यहाँ पे आ गया 0, और यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब डब्ल्यू का मान कितना आ गया 0। अब डब्ल्यू का मान 0 आ गया, इसका मतलब विज्ञान की भाषा में यहाँ पर किया गया कार्य जो है वो कितना हो गया 0। ठीक है दोस्तों, कितनी इंटरेस्टिंग बात है, विज्ञान की भाषा में आपने यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया है, भले ही आपने अपनी पूरी ऊर्जा क्यों नहीं लगा ली, लेकिन कार्य जो है वो बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये कॉमन सेंस वाली बात थी। पहली बात मैं बता दूं कि किसी दीवार को धक्का देना तो जो है वो काम तो नहीं किया है ना, लेकिन दूसरा हम केस पे आते हैं कि किसी बक्से को उठाया। ठीक है, क्या किया, किसी बक्से को उठाया। अब इस कंडीशन में भी देखिए, बक्से को पर आप चाहे बल तो लगाए हो, लेकिन बक्से में कहीं ना कहीं भी विस्थापन जो है वो नहीं हो रहा है। अब यदि विस्थापन हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब एस का मान जो है वो क्या हो गया 0। एस का मान 0 है, इसका मतलब बल का मान भी जो जो एफ इंटू एस का मान जो है वो भी 0 आ जाएगा, इसका मतलब कार्य का मान 0 आ गया। ठीक है, दो केसेज में तो आपको आंसर मिल गया। तीसरी जो मैंने आपको सवाल पूछा था, इसका जवाब देता हूँ कि आपने अब घर से स्टार्ट किया दौड़ना, और दौड़ के जो है आप वापस अपने घर में ही उसी जगह आ गए, तो इस कंडीशन में भी आपने काम जो है वो 0 किया है। कैसे किया, देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, आपको यदि पता नहीं हो तो एक तो होता है आपका विस्थापन, और एक होता है जिसे एस कहते हैं, और एक होता है आपकी दूरी। ठीक है दोस्तों, अब ये दूरी और विस्थापन में क्या फर्क है, ये बात जो आपको शायद समझ में आई होगी 9 में यदि पढ़ा है तो, और यदि नहीं पढ़ा तो मैं आपको यहाँ पे आपको समझाता हूँ। एक तो होता है विस्थापन, एक होता है दूरी। देखिए दोस्तों, विस्थापन का सीधे सा मतलब क्या है, देखिए यहाँ से हम गए और ये जो है एक पथ है। ठीक है, या फिर ऐसा समझ लीजिए, इसको हम नहीं देखेंगे, ऐसा समझिए। ठीक है, ये आपका ए बिंदु है और ये आपका बिंदु है बी। अब इस कंडीशन में देखिए, अब आपको बोल लिया कि दूरी और विस्थापन क्या है, तो पहले मैं आपको परिभाषा दिखाता हूँ। दूरी का मतलब क्या होता है, दूरी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय की गई टोटल जो चली गई जो दूरी होती है ना, वो मतलब चली गई जो आपके कदम होते हैं, चले गए जितने कदम है ना, उससे कोई जो हम क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की टोटल दूरी जो है वो आपकी दूरी कहलाती है, या फिर चली गई टोटल कदम जो है उसको हम दूरी कहते हैं। लेकिन विस्थापन का सीधे सा मतलब जो है वो क्या होता है, देखिए विस्थापन का मतलब क्या होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की सीधी दूरी, न्यूनतम दूरी को जो है हम क्या कहते हैं, आपकी विस्थापन। ठीक है, क्या कहता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी को जो है हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, आप ऐसे में भाषा में मत जाइए। जैसे कि आपने ए से स्टार्ट किया, अब ए से स्टार्ट किया और यहाँ से जो है चल के इतना ऐसे चल के जो है वो यहाँ पर आ गए, तो इस केस में आपने दूरी कितनी चली, ये टोटल जो है ऐसे चल के इस तरीके से यहाँ पर आ गए। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये टोटल पथ जो है वो 20 किलोमीटर था। कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो आपने जो है दूरी 20 किलोमीटर चली है। लेकिन हम विस्थापन की बात करें ना, तो आपने जो है यहाँ से चलकर या ए से चलकर बी पर आए हो, तो विस्थापन के केस में क्या देखा जाता है कि लास्ट में जो है वो इन दोनों के बीच की कितनी दूरी है, लास्ट में इन दोनों के बीच की कितनी दूरी है, यही जो है वो कहलाई जाती है। मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की, या फिर प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी जो है वो क्या कहलाती है, आपका विस्थापन। क्या, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। जैसे कि इस विस्थापन के केस में हम कितना चले इससे कोई मतलब नहीं है। प्रारंभिक स्थिति क्या थी, ए, और अंतिम स्थिति क्या है, बी, तो इन दोनों के बीच की दूरी मान लो कितनी है, 1 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है, 1 किलोमीटर, तो आपका विस्थापन यहाँ पर कितना हुआ, 1 किलोमीटर। ये बात जो है आपको समझ में आ रही होगी, मतलब विस्थापन और जो है दूरी अलग अलग होती है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि ये आप अपने घर से चले, यहाँ से अपने घर से चले
और इतना घूम फिर के ऐसे घूम के अपने मोहल्ले में घूम के वापस यहीं पर आ गए। ए से स्टार्ट हुए और ए से आगे, और आपने पूरी मोहल्ले में मान लो 20 किलोमीटर की जो दूरी थी वो आपने चल ली। कितने? 2 किलोमीटर समझ लो। 2 किलोमीटर दौड़ के जो है आप वापस ये बिंदु पर जहाँ से आपने अपने घर से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गए। ठीक है दोस्तों, इतना जो है वो हो गया। तो आपने टोटल दूरी कितनी की? 2 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या होता है कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाता है? आपका विस्थापन। तो प्रारंभिक स्थिति क्या आती है? ए, और अंतिम स्थिति क्या है? ए। तो ए माइनस ए जो क्या हो जाएगा? ए माइनस ए तो 0 हो जाएगा ना। फिर जहाँ से चले वहीं पे आ गए। अब कोई दूसरा आके देखेगा कि विस्थापन कितना है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति तो एक ही है ना, कोई दूरी चली ही नहीं, तो यहाँ पे विस्थापन जो है वो कितना हो गया? 0। क्या हो गया? विस्थापन इस केस में 0 हो गया। और यदि विस्थापन ही 0 हो गया तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? F इंटू एस। F इंटू 0 जो है वो कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। अतः इस केस में भी किया गया कार्य जो है वो कितना होगा? आपका 0 ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपकी विज्ञान की एक्चुअल बात है। देखिए दोस्तों, ये बात जो है आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगी, ये आपको सिर्फ विज्ञान ही बताएगी कि किस केस में ऐसा इस तरीके से काम होता है और किस केस में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है आपका ये कार्य की डेफिनेशन वर्क करती है। आपको पूरी डेफिनेशन दिख गई होगी कि कार्य एक अदिश राशि है, इसके बाद जो है इसका जो है मात्रक क्या है? जो न्यूटन मीटर इंटू जूल है, और इससे हम किससे दर्शाते हैं? W से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका कार्य। और इसके बाद जो है देखिए कार्य के आपको डेरिवेशन बोले तो यदि लगाया गया बल जो है कितना है? F। मैंने आपको बता दिया है, यदि किसी वस्तु पर, देखिए मैं वापस बताता हूँ, किसी वस्तु पर लगाया बल F है, क्या है? F, और उसमें उत्पन्न विस्थापन कितना है? S है। तब जो है S है, तब कार्य जो है वो कितना हो जाएगा? तब कार्य W बराबर कितना हो जाएगा? या फिर तब कार्य बराबर, वैसे तो आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। ये जो है आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, दिशा में विस्थापन। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपने लिखा। अब बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन हो गया ना। अब कार्य को W लिखते हैं, बल को F और बल की दिशा में विस्थापन S हो गया। तो कार्य क्या आ गया? W इज इक्वल टू F डॉट S। अब यहाँ पे जो है आप डायग्राम भी बना लीजिए। डायग्राम अपने यहाँ पे बक्सा बना लिया, इस बक्से को ऊपर F फोर्स दिया, तो यहाँ से बक्सा जो है किससे के यहाँ पे आ गया, ये बक्सा बना लिया दूसरा। अब यहाँ से जो है टोटल विस्थापन कितना हुआ? S हुआ है। तो यहाँ से जो है आप क्या निकाल सकते हो? W निकाल सकते हो। तो इस तरीके से कार्य को जो है आप, यदि आपको एग्जाम में पूछ ले तो लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया आपका कार्य। अब हम बात करते हैं कि कार्य के ऊपर जो हमने बल लगाया ना, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बल लगाया है वो सीधा निकला है, मतलब ऐसे एकदम फ्लैट सीधा एकदम लगाया है हमने बल, जिससे जो है वो बल जो है जो बक्सा जो है वो सीधे जो है वो आगे बढ़े। लेकिन यदि हम इस बक्से पर बल जो है वो घटक के रूप में लगाए, किसके रूप में? घटक के रूप में। यदि बक्से के ऊपर बल जो है वो घटक के रूप में लगाए, मतलब जैसे कि ये आपका बक्सा है, ये आपका बक्सा है। अब इस बक्से पर यदि हम बल ऐसे लगाए, कैसे लगाए? इस तरीके से बल हम लगाए, तो जो है किया गया कार्य कितना होगा? आपको जो है वो नोट्स में दिख जाएगा कौन सा ये हेडिंग है। तो यदि हम इस बक्से के ऊपर बल जो है वो घटक के रूप में लगाए हुए हैं, तो इस के द्वारा कार्य जो है कितना होगा ये हमें जो है बताना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस जो आपका बल है ना उसके 2 घटक निकालेंगे। देखिए दोस्तों, जब आप 11 में जाओगे ना, तब आपको 11 में फिजिक्स का भी पहला पार्ट और जो आपकी फिजिक्स जब आपको पढ़ाते हैं ना, तो ऐसा समझ लीजिए कि पहला चैप्टर ही है। और बेसिक में भी जो है आपको पढ़ा दिया जाता है कि घटक जो है वो क्या होता है और घटक कैसे निकालते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है वो हिंट दे देता हूँ, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपके टॉपिक आया है। तो अब देखिए दोस्तों, ये F है ना, अब ये न तो बल ऐसे लगाया है और नहीं ऐसे लगाया है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बल लगा सकते हैं 2 तरीके से। इन 2 तरीके के अलावा हम तीसरा बल लगा नहीं सकते। तो ना तो इसको ऐसे लगाया, नहीं ऐसे लगाया है। इसको कैसे लगाया? ऐसे तिरछा। तो इसके हम 2 घटक निकालेंगे। कौन से? एक तो ऐसे क्षैतिज और एक ऐसे ऊर्ध्वाधर। अब कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, ये जो कोण है ना, जिसके साथ कोण बनाता है ना, ये इसका थीटा कोण यहाँ पे बना रखा है, तो जिसके साथ कोण बनाता है वो अब क्या हो जाता है? F
कॉस थीटा और ये हो जाता है एफ साइन थीटा। इसको जो हम बाद में पढ़ेंगे, हम जो है इसको 11 में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो इतना आप समझ लीजिए कि जिसके साथ कौन बनाता है वो एफ कॉस थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, मतलब इसका विस्थापन की दिशा में घटक क्या हो गया, एफ कॉस थीटा। इससे हमें कुछ लेना देना नहीं। विस्थापन की दिशा में घटक जो है वो कितना हो गया, एफ कॉस थीटा। अब इस साइड घटक जो एफ कॉस थीटा हो गया, मतलब ये जो बक्सा है ना, इसको इस साइड लाने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है, एफ कॉस थीटा। तो ये जो है बल आपका आ गया और जिससे जो है बक्सा यहाँ पे जो है वो खिसक गया। इस बल की वजह से जो है इतना खिसक गया, तो ये आपका विस्थापन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आप क्या हो जाएगा, विस्थापन। तो यहाँ से जो है बल की जो आपने किया गया कार्य है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, कार्य इज इक्वल टू बल विस्थापन की दिशा में बल। क्या लिखोगे आप, विस्थापन की दिशा में बल इंटू में क्या लिखोगे, विस्थापन। ये जो है आपको लिखना है, विस्थापन की दिशा में बल इंटू में विस्थापन। विस्थापन की दिशा में बल कितना है, एफ कॉस थीटा। कितना है, एफ कॉस थीटा। इंटू में जो है क्या है, एस मतलब विस्थापन। ये जो है आपने लिख लिया। तो W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। मतलब यहाँ से जो है W का मान कितना आ गया, एफ इंटू एस कॉस थीटा, एफ इंटू एस कॉस थीटा। ये जो है आपने लिख लिया। अब जब आप आगे जाओगे ना, तो आपको जो एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा मैथ में। यहाँ जो है थोड़ी बहुत 11 की मैथ चालू हो गई है, तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि A इंटू बी कॉस थीटा जो है ना, वो क्या होता है, A डॉट बी। अब देखिए दोस्तों, A डॉट बी का मतलब क्या होता है, ये जो है जब सदिशों का हम गुणा करते हैं ना, मैंने आपको बताया कि सदिश राशि क्या होती है, तो उसी तरीके से जब हम सदिश राशि का गुणा करते हैं ना, तो सदिश राशि का गुणा दो तरीके से होता है, एक तो डॉट गुणा और एक होता है क्रॉस गुणा। ठीक है दोस्तों, क्रॉस गुणा हमको यहाँ पर नहीं पढ़ना, इससे कहते हैं हम डॉट गुणा। जैसे कि ये डॉट लगाया हुआ ना, तो ये है आपका डॉट गुणा। तो ए सदिश और बी सदिश का डॉट गुणा क्या होता है, ए इंटू बी कॉस थीटा। मतलब एफ इंटू एस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एफ सदिश, क्योंकि एफ भी एक क्या सदिश राशि है, तो एफ सदिश इंटू एस सदिश का डॉट गुणा। मतलब एफ इंटू एस कॉस थीटा क्या हो जाता है, एफ डॉट एस। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, एफ सदिश डॉट एफ सदिश। ये जो है आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यदि बल जो है वो घटक के रूप में लग रहा है, बल जो है एक निश्चित दिशा में नहीं लग के घटक के रूप में लग रहा है, तो उसके घटक निकाल के हम बल का मान इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे जो है आप एक बार लिख लीजिए। इसके बाद जो है हम और भी आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, तो अब हम कार्य की अलग अलग स्थितियाँ पढ़ लेते हैं। स्थितियाँ का मतलब क्या होता है कि अलग अलग केस जो है वो क्या हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास जो है वो कार्य का आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या आया है, W इज इक्वल टू, जो कि यूनिवर्सल है, एफ इंटू एस कॉस थीटा। क्या है, एफ इंटू एस कॉस थीटा। ये जो है आपके पास कार्य का मान आ गया है। ये जो है आपको बात समझ में आती है। अब जब स्थिति कैसे पढ़ते हैं, देखिए दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आप जैसे कि आपका एक दोस्त जो है बाइक चला रहा है और आपने उस मतलब देर से चला रहा है और आपने उस बाइक को पीछे से पकड़ा, तो जब आप अपनी पूरी ताकत से उस बाइक को पीछे से पकड़ते हो, चलती बाइक को, तो पूरी ताकत लगा लेते हो, लेकिन फिर भी बाइक जो है थोड़ी देर तक चलती है और फिर रुक जाती है। ठीक है, ऐसा कभी आपके साथ हुआ होगा। या फिर आप कहीं जा रहे हो और आपने जो है वो कोई आगे बाइक पे जा रहे हो और आगे कोई आ गया, तो आपने जो है बाइक के ब्रेक लगा लिया, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद भी जो है बाइक थोड़ी देर चलती है, तो वहाँ पर भी तो जो है वो काम हो रहा है ना। लेकिन काम हो रहा है तो क्या वो काम एक्चुअल में गिना जाएगा, तो ठीक है गिना जाएगा तो क्या धनात्मक कार्य होगा या ऋणात्मक कार्य होगा। तो इन सभी के बारे में यहाँ पे जो स्थितियाँ होती है, तो वो स्थिति हम सभी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहली स्थिति पढ़ते हैं, स्थिति नंबर 1 देखते हैं। ठीक है दोस्तों, स्थिति नंबर 1 क्या है कि जब कि बल और विस्थापन की दिशा जो है वो क्या हो, एक समान हो। क्या हो, एक समान। अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए दोस्तों, बल और विस्थापन की दिशा एक समान होगी। अब एक समान का क्या होता है, एक समान मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, बल भी इस साइड और आपका जो एस है विस्थापन वो भी इस साइड। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है ना, वो कोण बिल्कुल बन ही नहीं रहा है, कोण यहाँ पे 0 है।
इसका मतलब जो है वो ये होता है। ठीक है दोस्तों, एक दिशा में काम का मतलब क्या हो गया, एक दिशा जो है दोनों की एक दिशा का मतलब होता है कि उन दोनों जो बल और विस्थापन इन दोनों के बीच जो कोण है इसका मान 0 है। ये बात जो है आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमने लगा ली। तो इसमें जो है क्या होगा, देखिए दोस्तों, इसमें यह केस बनेगा कि यहाँ पे जो है एक समान हो तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। अब यदि थीटा का मान 0 होता है तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू एस कॉस थीटा की जगह 0 डिग्री रख लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, एक आपको पता होगा, तो F इंटू एस आ गया। तो W का मान कितना आ गया, F इंटू एस। कहाँ पे आ गया, धनात्मक, देखिए पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन में यदि बल और विस्थापन की दिशा एक समान होना तो किया गया कार्य जो है वो क्या होगा, धनात्मक होगा और अधिकतम होगा। ठीक है दोस्तों, अतः समान हो तो किया गया कार्य, मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, इस स्थिति में या फिर किया गया कार्य धनात्मक, मैं पॉजिटिव लिख लेता हूँ, आप धनात्मक लिख लेना, पॉजिटिव और अधिकतम होगा, और अधिकतम। ठीक है दोस्तों, अधिकतम होगा। अब जो है आपको सवाल कैसे पूछ सकते हैं, देखिए दोस्तों, सवाल आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि यदि किसी केस में या फिर यदि किया गया कार्य धनात्मक है और अधिकतम है तो बल और विस्थापन के बीच कोण का मान कितना है। तो आपको जो है यहाँ पे बोल सकते हो कि इस कंडीशन में बल और विस्थापन जो है इनके बीच कोण का मान 0 है। इस तरीके से जो आपको एक एक नंबर में सवाल पूछ सकते हैं। तो पहला केस ये हो गया। दूसरा केस हम देखते हैं। दूसरे केस में जो है क्या हो जाएगा कि बल और विस्थापन जो है वो क्या है, लंबवत है, लंबवत है। अब बल और विस्थापन लंबवत हो गए। लंबवत का मतलब देखिए, बल ऐसे है या फिर विस्थापन ऐसे है, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि बल ऐसे है और विस्थापन ऐसे है। तो इस कंडीशन में इन दोनों के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90। थीटा आपने लिख लिया 90, तो थीटा 90 लिख लिया। तो इस कंडीशन में बल का मान कितना होगा, देखिए दोस्तों, W इज इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा। थीटा का मान 90 डिग्री और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 आपको पता है। तो F इंटू एस इंटू 0 कितना हो गया, W इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है वो बल का मान जो किया गया कार्य है उसका मान जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह है आपकी दूसरी स्थिति। मतलब इस स्थिति में जो है किया गया कार्य 0 होगा। यहाँ पे लिख लीजिए, इस स्थिति में किया गया कार्य 0 होगा। केस नंबर 3 देखते हैं, जो कि लास्ट का केस है। केस नंबर 3 में जो है क्या हो जाएगा कि बल और विस्थापन क्या हो, विपरीत हो। ठीक है दोस्तों, क्या हो, विपरीत, एक दूसरे के विपरीत हो। अब जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत होगा, मतलब अब बल तो जो है वो ऐसे है और विस्थापन ऐसे लगा है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब इन दोनों के बीच जो कोण बना है ना, वो कोण कितना है, 180 डिग्री का। कितना है आपका, 180 डिग्री का। इन दोनों के बीच का जो कोण बना है वो 180 डिग्री का है। बस आपको इन कोणों के बारे में समझना है। कोण यदि 180 डिग्री का है तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू F इंटू एस कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री। अब कॉस 180 डिग्री का मान जो आपको पता होगा, F इंटू एस कॉस 180 का मान -1 होता है। तो यहाँ से जो है वो W का मान कितना आ गया, किया गया कार्य -F इंटू एस। इसका मतलब किया गया कार्य जो है वो नेगेटिव और क्या बोल सकते हो, न्यूनतम होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको यदि पूछ लिया जाए कि किस स्थिति में किया गया कार्य ऋणात्मक और न्यूनतम होता है, तो आप बोलोगे कि जब बल और विस्थापन के बीच 180 डिग्री का कोण होता है तो किया गया कार्य न्यूनतम और ऋणात्मक होता है। और आपको पूछ लिया कि किस स्थिति में किया गया कार्य 0 होता है, तो जब बल और विस्थापन के बीच का कोण जो है वो 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य 0 होता है। तो ये जो है आपके तीनों केसेस है। इन तीनों केसेस को जो है आप लिख लीजिए आराम से। ठीक है दोस्तों, या फिर लिखना नहीं चाहो तो हमने जो है आपके लिए
एक PDF जो आपका नोट्स है उसके PDF प्रोवाइड कर रखे हैं। आप जो है हमारे चैनल जो है उसके डिस्क्रिप्शन या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है दे रखा है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो है आप आराम से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, आप आराम से फ्री से देख सकते हो, आपको इसका कोई कॉस्ट या पे करने का है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यह है आज का लेक्चर। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और यदि दोस्तों आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, और आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो उसके लिए आपका शुक्रिया। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने स्कूल्स के जो आपके क्लास के ग्रुप है उसमें भी इसको शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे पढ़े, सभी को नोट्स जो है वो आराम से फ्री में उपलब्ध हो, और साथ ही साथ सभी बच्चे जो है अपनी पढ़ाई कर सके और सभी बच्चे अपना जो सपना है उसको पूरा कर सके। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही थोड़े बहुत और बाकी है, इसका शायद कार्य का एक और टॉपिक, एक और वीडियो बनेगा आधा, इसके बाद 10-20-30 मिनट का, इसके बाद जो है आपका शक्ति वाला छोटे से टॉपिक है उसको कर लेंगे। फिर थोड़े बहुत प्रश्न जो है वो भी आपके 3 या 4 लेक्चर में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको जो है लगभग 2 घंटे का ये चैप्टर है, 2 घंटे में आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। बस आपको 2 घंटे वाले 3 या 4 वीडियो देखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और साथ ही साथ बने रहिए RBSC इंड्यूस क्लासेस के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।